आज के दिन 23 मार्च 1931 को आज से 92 साल पहले हमारे 3 भारत मां के अमर सपूतों ने, जिनका नाम था सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी थी। मैं उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि कोई देश बिल्डअप होता है, कोई देश डेवलप होता है, तो उसके डेवलप होने में उस देश का हाथ है, उस अवाम का हाथ है, उस जनता का हाथ है। कोई देश डेवलप हुआ है तो हो सकता है उसमें भ्रष्टाचार कम हो, उसकी आम जनता में देशभक्ति ज्यादा हो, यानी वो अपने धर्म, अपने मजहब को छोड़कर देशभक्ति को प्राथमिकता देते हो, तभी वो देश आगे बढ़ रहा है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उसकी किताबें, उस धर्म को मानने वाले जो उस धर्म को मानते हैं, उन किताबों को मानते हैं, तो उनमें वो धर्म यदि बना है तो उसमें कोई तो अच्छाई होगी। हमें देखना चाहिए कि उस धर्म में क्या अच्छाई है, उसको हम ग्रहण करें, हर धर्म को देखें। यदि हम देखते हैं अपनी भाषा को छोड़कर, यानी हमारी भाषा राजभाषा हिंदी है, हमारी भाषा हिंदी है, बोलचाल की भाषा हिंदी है, और हम एक सनातनी होने के नाते यदि हम दूसरी भाषाओं के ग्रंथों का, उनके धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, तो उसमें पाएंगे कि उसमें क्या क्या अच्छाई है। तो उन अच्छाइयों को हम ग्रहण करें, चाहे हमारा कोई पड़ोसी हो या किसी मजहब का हो। तो आज मैं क्लास 11th के एंट्रेंस, जो कि AMU और जामिया मिया इस्लामिया के एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हैं, उसका एक लेसन लेके चल रहा हूं। इसका नाम है इंडो इस्लामिक कल्चर। यानी ये इंडो इस्लामिक कल्चर, ये एक मिश्रण है भारतीय सभ्यता और ईरानी सभ्यता का, यानी इस्लामिक और इंडिया की कल्चर का एक मिश्रण है। इसके अंदर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, तो ये दूसरा वीडियो है। इसके अंदर, यानी इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम के मुताबिक वो अपने एक इष्ट देव को मानते हैं, उनको कहते हैं अल्लाह। अलिफ लाम लाम हमजा, यानी अल्लाह। ये अल्लाह को मानते हैं। तो हम इसी इस्लाम के बारे में देखेंगे। मैं एक टीचर हूं, मुझे हर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है मैं इस्लाम के बारे में पढ़ाऊं, मैं बाइबल के बारे में पढ़ाऊं, तो ये चीज डिपेंड करता है स्टूडेंटों के ऊपर। तो ये एंट्रेंस चल रहे हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट है क्लास 11th के एंट्रेंस के लिए, तो मैं चलता हूं इसी के ऊपर। मुस्लिम धर्म में, यानी इस्लाम के अंदर, इस्लाम जो पक्का मुसलमान है, उसके अंदर एक 7 चीजों का होना जरूरी है, जो कि ये लिखी हुई है। 7 चीजें इनका होना जरूरी है। यदि ये है तो वो पक्का मुसलमान है, यानी इस्लाम का फॉलोअर है। तो इसमें लिखा हुआ पहले इक़्वाद एंड इबादत। इक़्वाद का मतलब होता है, इक़्वाद का प्लूरल होता है अकीदा। अकीदा का मतलब ट्रस्ट, यानी विश्वास, भरोसा उसके ऊपर। किसके ऊपर भरोसा? अल्लाह के ऊपर भरोसा। तो अल्लाह के ऊपर जो भरोसा करते हैं, उनमें ये 7 चीज होनी चाहिए। तो उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है इबादत। इबादत को हम बाद में लेंगे।
तो पहला दिया हुआ फेथ इन गॉड, यानी अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह एक ऐसी चीज है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है और ना कोई उसकी संतान है। नेक्स्ट है फेथ इन एंजल्स, एंड जो अल्लाह के फरिश्ते हैं उनके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट है फेथ इन डाइविन बुक्स, यानी जो उनकी धार्मिक किताबें हैं उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के जो मैसेंजर्स हैं, जो उनके पैगंबर हैं, जो उनके नबी हैं, जो उनके रसूल हैं, उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट 5वां है फेथ इन आफ्टर लाइफ। आदमी पैदा होता है और वो खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु होती है, यानी वफात होता है। पैदा होने और मरने तक अपना अपना काम करते हैं और उसके बाद जब वक्त आ जाता है तो उसकी वफात हो जाती है। यानी वफात के बाद क्या होता है, यानी लाइफ के मरने के बाद, यानी मरने के बाद में क्या होता है उसके ऊपर विश्वास उसको रखना चाहिए। नेक्स्ट है फेथ इन क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब है हिंदू धर्म के अंदर दाह संस्कार होता है और इस्लाम धर्म के अंदर जो डेड बॉडी है उसको दफनाया जाता है। तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है, उसमें क्रिएशन में क्या होता है, यानी क्रिएशन यानी दोबारा वो उसकी उत्पत्ति होती है, उसके बारे में ही आपको क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है डेस्टिनी, यानी डेस्टिनी का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो आपने किया है, आपने गलत किया है या सही किया है, वो सब अल्लाह की मर्जी से किया है और फिर आपकी तकदीर है, आपकी किस्मत है कि उस पर क्या रिजल्ट मिलता है। तो अभी हम एक एक करके इनको लेंगे, इसको देखते हैं हम एक एक करके। पहला है फेथ इन गॉड, यानी फेथ इन अल्लाह। फेथ इन अल्लाह, यानी अल्लाह के ऊपर यदि फेथ करें तो अल्लाह कैसा है हमारा उसको हम देखते हैं, अल्लाह में क्या खासियत है उसको देखेंगे। एक्सेप्ट अल्लाह बाई टंग एंड हार्ट, यानी अल्लाह को अपनी जिह्वा से, अपनी जबान से और अपने दिल से उसको चाहें आप और उसका स्मरण करें। यानी अल्लाह का आप अपने दिल से और अपनी जीभ से, आपके मुंह से अल्लाह का ही नाम निकलना चाहिए, आपके दिल में अल्लाह बसना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल आर थिंग्स विजिबल एंड इनविजिबल। अल्लाह एक ऐसे शख्स हैं, यानी वो दिखाई नहीं देते हैं, यानी वो क्या अनविजुअल भी है, यानी अदृश्य है और दृश्य भी है। यानी अल्लाह क्या है, एक हर चीज को कंट्रोल करता है, हर चीज को क्या कर नियंत्रण करता है। जो इसमें सौर मंडल में जो आपका जो लोग हैं उनके अंदर अल्लाह हर चीज को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो वो एक प्रत्यक्ष रूप में भी है और अप्रत्यक्ष रूप में भी है। वन ओनली हु गवर्न द यूनिवर्स, अल्लाह एक है, अल्लाह एक ही है जो कि पूरे संसार को क्या करता है, चलाता है, पूरे यूनिवर्स को चलाता है। नेक्स्ट, ओमनी प्रेजेंट, सी हियर फील एवरीथिंग। अल्लाह एक सर्वव्यापी है, यानी हर जगह है। अल्लाह हर जगह है और वो देख सकता है सबको, सुन सकता है और महसूस करता है। यानी हर चीज को वो देख सकता है, सुन सकता है और महसूस करता है।
यानी वो सर्वव्यापी है, यानी पूरे सौर मंडल में अल्लाह का वर्चस्व है। नेक्स्ट पांचवा है इसका, वी वर सेंड बाय हिम ऑन अर्थ फॉर ए डेफिनेट टाइम, यानी अल्लाह ने हमें भेजा है जमीन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अल्लाह ने हमें भेजा है एक डेफिनेट टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए हमको जमीन पर भेजा हुआ है। नेक्स्ट है, ही विजिलेंस टू रिवार्ड अस अकॉर्डिंग टू अवर डीड्स, यानी वो हमारे कर्मों के मुताबिक जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें रिवार्ड देता है, और यदि हमारे गलत कर्म है तो उसका पनिशमेंट देता है। नेक्स्ट है, फेथ ऑफ एंजल्स, फेथ इन एंजल्स, फेथ इस एंजल्स का मतलब है अल्लाह के कुछ फरिश्ते। अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह ने उनका निर्माण किया है, जिसमें अल्लाह ने उनको बनाया है, क्रिएटेड बाय गॉड, यानी अल्लाह ने उनको बनाया है। वो कोई इस तरह से मानव जाति के नहीं है, वो फरिश्ते हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं, यानी दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते। तो अल्लाह ने उनको बनाया है, वो क्या करते हैं, स्प्रेड एवरीवेयर वेयर एवर अल्लाह अपॉइंटेड देम, यानी जहां अल्लाह ने उनको अपॉइंटमेंट किया है, जहां उनको अपॉइंट किया हुआ है, उस जगह हर जगह पर वो मिलते हैं। हर जगह पर जहां अल्लाह ने उनको बैठाया हुआ है वो हर व्यक्ति को देखते हैं, हर चीज को देखते हैं, चाहे लिविंग है या अनलिविंग है। यानी अल्लाह से वो क्या नियुक्त किए हुए हैं, वो हर चीज को देखते हैं। पावर बिकम विजुअल एंड इनविजुअल, वो शक्तिशाली है लेकिन वो विजुअल भी है और इनविजुअल भी है, यानी दृश्य भी है और अदृश्य भी है। दे हैव नो पावर अगेंस्ट अल्लाह, हाँ पावर तो है उनके पास में, लेकिन अल्लाह से बरखिलाफ चलने की पावर नहीं है। जो अल्लाह कहेंगे वो ही करेंगे, वो अल्लाह से बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, दे कैरी आउट फंक्शंस दैट इंस्ट्रक्टेड बाय अल्लाह, यानी जो दिशा निर्देश अल्लाह ने दिया है वो काम वो करते हैं, यानी वही काम करेंगे जिसके बारे में अल्लाह ने दिशा निर्देश दिया हुआ है। तो ये एंजल्स कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी वो जो फरिश्ते हैं वो कौन कौन से हैं उसको देखेंगे हम। पहला फरिश्ता है एज जब्राइल, यानी हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम। ये क्या, हेड एंड इंटरमीडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। एक ये हेड है, चीफ ऑफ द एंजल्स, यानी पूरे एंजल्स के ये चीफ है। और ये क्या है, एक ऐसे माध्यम है जो कि गॉड और ह्यूमन के बीच में उनको मिलाते हैं, यानी गॉड और ह्यूमन को आपस में मिलाने के लिए, यानी ह्यूमंस को गॉड तक लाने के लिए ये क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे हेड ऑफ द एंजल्स है। इन्होंने ही मोहम्मद साहब को ज्ञान दिया था सन 610 में। मोहम्मद साहब हीरा गुफा में गए थे और वहां पर इन्होंने जैब्रेल ने उनको पूरा ज्ञान दिया था और उनको बताया था कि तुम आखिरी पैगंबर हो और तुम्हारा काम है इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देना और उसको फैलाना। नेक्स्ट है हजरत माइकल। हजरत माइकल, इनका काम है गिवर फूड एंड प्रोवाइड रेन। ये जनहित में उनको खाना देते हैं पेट भरने के लिए। कहते हैं जैसे इस्लाम में जब ऊपर वाले ने बनाया तो वो खाने को भी देगा, तो ये खाना देते हैं और उसके बाद
जो रेन है यानी बारिश है, बारिश का भी इनके पास में विभाग है। पहले मैं सोचता था कि अल्लाह अकेले है और अकेला कैसे इतने विभाग को संभालते होंगे, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा है इस्लाम के बारे में, इसका कल्चर देखा मैंने, इसको रीड किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने फरिश्ते बना रखे हैं जो कि पूरे काम करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर, एक सनातन धर्म के अंदर ये सब चार्ज देवी देवताओं को दे रखे हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं, उनको बांटा हुआ है। जैसे किसी के पास में क्या है, वित्त मंत्रालय, किसी के पास में स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी के पास जैसा कि शिक्षा मंत्रालय। तो इस तरह से मंत्रालय बांटे हुए हैं। और उसी प्रकार से यहां पर क्या है, इन्होंने अपने अपने मंत्री बना रखे हैं, यानी एक फरिश्ते हैं जो इनके एंजल्स हैं वो बना रखे हैं, और वो उस चीज को देखते हैं। तो हजरत माइकल अलैहिस्सलाम का काम है कि वो जो आवाम है उनको खाना दे, पेट भरने के लिए अनाज दे, उनके खाने के लिए प्रोवाइड करे, और जो बारिश है, बारिश के लिए इनका चार्ज है। वैसे बारिश के लिए एक नमाज पढ़ी जाती है, उसको मैं आगे चल के बताऊंगा। यदि बारिश नहीं हो रही है, बाढ़ मतलब सूखा पड़ रहा है, तो उसको एक नमाज पढ़ते हैं, उसको मैं आगे चल के बताऊंगा। नेक्स्ट है हजरत इसराफील। हजरत इसराफील ब्लो ट्रम्पेट टू सिग्नल्स कयामत इन इस्लाम, यानी इस्लाम के ऊपर जब कयामत आती है तो ये क्या करते हैं, सुर फूंकते हैं। इस्लाम पर यदि कयामत आती है तो ये सुर फूंकते हैं, यानी ट्रम्पेट बजाते हैं। नेक्स्ट हजरत इजराइल। हजरत इजराइल, इनका काम है टेक पीपल सॉइल टू गॉड व्हेन दे डाई, यानी जब आदमी मर जाता है, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब वफात होती है, तो वफात के बाद इनका काम है जो आत्मा है उसकी, जो रूह है, उसको गॉड के पास ले जाना, यानी अल्लाह के पास ले जाना, आत्मा को अल्लाह के पास ले जाना। जैसा कि कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर यमराज के दूत आते हैं, आत्मा को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। जैसे मुझे एक कहानी याद आ गई, तो मैं बताना चाहता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छा कलाकार था, वो मूर्ति काफी अच्छी बनाता था, यानी मूर्तिकार था। उसने यानी ऐसी मूर्ति बनाता था कि मालूम पड़ता है कि ये मूर्ति बोल पड़ेगी। इसके साथ साथ, कलाकार के साथ साथ एक वो भविष्य की जानकारी रखता था, एक भविष्य वक्ता था। उसे मालूम पड़ेगा कि मेरा अंत समय आ रहा है, मैं मरने वाला हूं। तो उसने अपनी 6 मूर्ति बनाई और एक कमरे में खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद उनको सारों को एक जैसा कपड़ा पहना दिया। उसे पता लग गया कि अभी क्या है, खुदा के फरिश्ते आने वाले, और उनके बीच में खुद खड़ा हो गया। खुद खड़ा हुआ, खुद खड़ा होने के बाद में उसने भी वही कपड़े पहने हुए थे जो कि 6 ने पहने हुए थे, और सब एक ही मुद्रा में थे, यानी एक ही उनका क्या फेस क्या था, यदि हंस रहे हैं तो हंस रहे थे, और गुमसुम खड़े तो गुमसुम ही थे। अल्लाह के फरिश्ते आए, उन्होंने देखा कि ये यार कौन सा ले जाएं, ये तो साथ थे खड़े हुए, किसको ले जाएं। बड़े असमंजस में फंस गए और देखते रहे, बहुत देर तक खड़े खड़े देखते रहे कि किसको ले, और आखिर वो डिसाइड नहीं कर पाए और वापस चले गए। उन्होंने बोला जाकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को कि ऐसा ऐसा मसला है, 7 आदमी खड़े हुए हैं, किसको ले आए। बड़े अचंभे वाली बात थी। ये गए और जाने के बाद इन्होंने देखा, ये सच था कि 7 आदमी खड़े थे और 7 एक ही तरह के थे, तो किसको लिया जाए। यही भी सस्पेंस में पड़ गए। लेकिन ये क्या थे, ये फरिश्ते थे, यानी ऐसे फरिश्ते थे जिनके पास में चार्ज था। तो इनकी बुद्धि इतनी तेज थी, इतनी तीव्र थी, उन्होंने देखकर बोला कि भाई एक चीज कमी रह गई। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने इतनी मेहनत से मूर्तियां बनाई थी, तो उसमें कमी क्या रह सकती है। वो बोला
क्या कमी रही? बोलो बस यही कमी रही, तू बोल पड़ा। यानी ना बोलता, वो नहीं बोलता, बर्दाश्त कर लेता तो फिर पता नहीं क्या होता। बोल पड़ा था, उसको उसके रूह को निकाल कर ले गए। नेक्स्ट है, आप देखते हैं हजरत रिजवान। हजरत रिजवान हु मेंटेनिंग जन्नत और पैराडाइज। यानी हजरत रिजवान का काम है, जो आने वाली रूह है वो डिसाइड किया है। रूह जो निकालने आते हैं, रूह निकालने वाले होते हैं मुनकर एंड हजरत नाकीर। इनका काम है इस रूह को ले जाना और किनको हैंड ओवर करना? हजरत इसराइल को। तो ये जब आते हैं तो उससे 3 चीज पूछते हैं। पहले पूछते हैं, यानी 3 क्वेश्चन करते हैं। पूछते हैं डीड्स, यानी तुमने जो कर्म किए हैं वो कैसे कर्म किए हैं, यानी तुमने अच्छे कर्म किए हैं या तुमने गलत कर्म किए हैं, यानी अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। दूसरा पूछते हैं वो अल्लाह के, क्या तुमने अल्लाह को याद किया है? अपनी जो जिंदगी है आपकी, जो आप जिए हैं इस पीरियड में, क्या आपने अल्लाह को याद किया है? तीसरा वो पूछते हैं मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब ये अंतिम पैगंबर थे, इसके बाद ना कोई पैगंबर होगा। यदि आएंगे तो इमाम आएंगे जो कि इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो इनके बारे में पूछते हैं। तो यदि वो स्वर्ग लायक है, यानी जन्नत के लायक है, तो जन्नत वो कहां पहुंचता है? हजरत रिजवान के पास, और हजरत रिजवान उसकी खातिरदारी करते हैं और रखते हैं। जो जन्नत की सहूलियतें हैं वो देते हैं। यदि उसके कर्म ठीक नहीं है तो वो कहां जाता है? हजरत मालिक के पास। तो इनका काम है ये क्या है? मेंटेनर ऑफ जहन्नम, यानी एक नर्क के ये क्या है? रक्षक हैं। और यानी जो जिसके अंदर बुराइयां हैं, जिसने गलत काम किए हैं, उनको वो नर्क में ले आते हैं। लास्ट में रह गए आपके हजरत किरामैन और कातिबिन। ये दोनों जो हजरत हैं, ये मनुष्य के कंधे पर बैठे होते हैं। राइट साइड में हजरत किरामन और लेफ्ट साइड में हजरत कातिबिन। ये कंधों पर सवार रहते हैं और इनका काम है उसके कर्मों को रिकॉर्ड करना। जो मानव है, जो व्यक्ति है, उसके कर्मों को रिकॉर्ड करना कि वो क्या कर रहा है। और इसके अंदर जो हजरत किरम है, ये कहां होते हैं? राइट कंधे के ऊपर। हजरत कातिबिन है, ये रहते हैं लेफ्ट कंधे के ऊपर। हजरत किराम ये देखते हैं अच्छे कामों को, यानी उसने कौन कौन से गुड वर्क किए। और हजरत कातिबिन देखते हैं कि इसने क्या क्या गलत काम किए हैं, इस चीज को रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये था अभी तक का लेसन। ये कंटिन्यू रहेगा, तो अभी हम सिर्फ हमने फेथ इन एंजल्स लिया है। फेथ इन एंजल्स के बाद में आएगा फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगले वीडियो तक मेरा आपसे नमस्कार। जय हिंद।